जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैं भी आपको ज्योमेट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, तो अब मैं लेकर के आया हूं समांतर रेखाओं के बाद त्रिभुज के अंतः कोण। इसके पिछले वीडियो मैंने समांतर रेखाओं के बारे में बताया था। त्रिभुज किसको कहते हैं कि ऐसी आकृति जिसमें तीन भुजाएं होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। जो एक प्लेन में होता है, तीन भुजाएं होती है, उसे हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। अंतः कोण का मतलब ये हुआ कि ये जो चित्र में आप देख रहे हैं, जो फिगर में देख रहे हैं, ठीक है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, अंतः कोण कहते हैं। अब कहा जाता है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोण, अक्सर ये पूछा जाता है त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, तो बच्चे कहते हैं 180 डिग्री। लेकिन अगर आप मान लीजिए आपसे ये कहा जाए कि 180 डिग्री प्रूफ करना है, ठीक है, तो आप कैसे प्रूफ करेंगे, तो आइए बताते हैं, इसको समझिएगा। देखिए इसको प्रूफ कैसे करेंगे, उपपत्ति इसकी क्या होगी। इसके पहले वीडियो मैंने आपको क्या बताया था, समांतर रेखाओं के बारे में बताया था। तो कुछ नहीं, आप एक लाइन खींच दीजिए, ठीक है, यहां से mn खींच दीजिए जो BC के पैरेलल हो, ठीक है। एक रचना करेंगे कि mn खींच देंगे, पैरेलल हो जाएगा किसके, BC के, ठीक है। पैरेलल मतलब समांतर, ठीक है, ये और ये क्या है, समांतर है। अब जरा आप देखिए, अगर मैं कहूं कि कोण MAN ये कितना होगा, 180 डिग्री। देखिए एक अगर सीधी रेखा होती है, ठीक है, MN क्या है, सीधी रेखा है, ठीक है, तो इस पे जो ये कोण बन रहा है MAN, ठीक है, इसका मान कितना होगा, 180 डिग्री होता है। इसको जो रेखीय कोण कहा जाता है या स्ट्रेट लाइन एंगल कहा जाता है, इसका वैल्यू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब जरा देखिए कि ये जो एंगल है कितने कितने एंगल से मिलकर बना है। देखिए मान लीजिए ये एंगल A1 है, ये एंगल A हो गया और ये एंगल 2 हो गया, ठीक है। तो इसको MAN को मैं तोड़ दे रहा हूं तीन हिस्सों में। पहला हिस्सा क्या हो गया, एंगल 1 हो गया, ठीक है। दूसरा हिस्सा क्या हो गया, एंगल A हो गया, ठीक है। और तीसरा हिस्सा क्या हो गया, एंगल 2 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया, ठीक है। ये सोचने का तरीका होता है, क्योंकि ज्योमेट्री का भी मैं बेसिक बता रहा हूं आपको, क्योंकि ज्योमेट्री ही बच्चों को सबसे ज्यादा परेशान करती है। जो छोटे लेवल पे 10वीं तक ज्योमेट्री बहुत ज्यादा परेशान करती है। तो ये मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल अभी आपको बता रहा हूं, आप इसको देखिएगा। तो 1 और एंगल A हो गया और एंगल 2, ये कितना हो गया, 180 हो गया। अब देखिए अभी आपने रचना किया है, कंस्ट्रक्शन किया है कि MN क्या है, पैरेलल है, समांतर है किसके, BC की। ये समांतर रेखा का चिन्ह होता है। ऐसे दो सीधी लाइनें खींचते हैं तो ये समांतर रेखा होती है। MN BC के पैरेलल है। तो अभी मैंने आपको बताया था, तो एंगल 1 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल B के बराबर हो जाएगा। बोलिए कैसा कोण होता है ये, एकांतर। क्या होता है, एकांतर। पिछले वीडियो में मैंने इसको बताया था, आप पिछले वीडियो में देखिएगा, ये एकांतर कोण हो जाएगा। इसी तरह से बताइए एंगल 2 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 2 हो जाएगा एंगल C के बराबर, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा, एकांतर हो जाएगा। तो अब जरा आप देख लीजिए कि एंगल 1, एंगल A और एंगल 2 तीनों का सम कितना, 180 है। तो हम एंगल 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, एंगल B लिख सकते हैं। और ये हो गया एंगल A, और एंगल 2 की जगह क्या लिख सकते हैं, एंगल C। इन तीनों का सम कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 क्यों होता है। जय हिंद।